सगी बहन अगर एक है तो इस सूरत में इसको निस्फ मिलेगा। मैयत की अगर सगी बहन क्या है, एक है, तो इस सूरत में हम इसको क्या करेंगे, निस्फ देंगे। नंबर 2, मैयत की 2 सगी बहनें हैं, मैयत की क्या हैं, 2 सगी बहनें हैं, तो इस सूरत में हम इनको क्या करेंगे, सुलुसान देंगे जी। अच्छा, अगर मैयत की जो है तीसरी जो सगी बहन है उसकी तीसरी हालत ये है कि अगर मैयत की सगी बहन मैयत के सगे भाई के साथ आ जाए तो इस सूरत में ये असबाब गैरी बनती हैं। ये क्या बनती हैं, यानी जो जिस ज़वील फ़ुरूज़ों के साथ आ रही है उनको हम हिस्सा देंगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो हम उनके दरमियान में क्या करेंगे, माल तकसीम कर देंगे। नंबर 4, अगर मैयत की बेटी हो या फिर मैयत की पोती हो या फिर दोनों हो या फिर दोनों में से कोई भी एक हो, उसके साथ अगर मैयत की सगी बहन आ जाए तो इस सूरत में वो क्या बनेगी, असबाब मागैरी बनेगी। असबाब मागैरी बनेगी यानी बेटी या जो भी बाकी ज़वील फ़ुरूज़ आ रहे हैं उनको हिस्सा देने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो हम क्या करेंगे, मैयत की सगी बहन को दे देंगे। हम क्या करेंगे उस सूरत में, मैयत की सगी बहन को दे देंगे। ये मैं आपके सामने इसकी मिसाल भी लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो है मैयत की बेटी को हम कितना देंगे, मैयत की बेटी को हम कितना देंगे जी, मैयत की बेटी को कितना देंगे, मैयत की बेटी को निस्फ क्यों देंगे, इसलिए कि एक है। मैयत की बेटी को एक हम निस्फ हम क्यों देंगे, इसलिए कि यहाँ पर एक है और मैयत का जो है वो बेटा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैयत का बेटा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम जो है इसको देंगे निस्फ 1/2। और पोती को कितना मिलेगा, सुदुस क्यों मिलेगा मैयत की पोती को, इसलिए कि मैयत की एक बेटी हो और फिर मैयत की पोती हो, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, मैयत की पोती को हम क्या करेंगे, 6ठा हिस्सा देंगे। और सगी बहन जो है यहाँ पर असबाब मागैरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, असबाब मागैरी। तो अब 24 का जो निस्फ आएगा 12 वो हम इनको देंगे, 4 हम पोती को देंगे। अब जो कुछ भी बाकी 8 बच रहा है तो वो हम क्या करेंगे, सगी बहनों को दे देंगे। पहले हमने बेटी का हिस्सा निकाला, रजब बात आ रही समझ में, तो पहले हमने क्या किया है, इसका हमने हिस्सा निकाला, 12 इसको दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 4 इसको दिए, जो कुछ भी बाकी बच रहा है वो हमने क्या कर दिया इनको। मौलाना सादिक बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो ये है कि अगर जो है मैयत का बेटा हो, मैयत का क्या हो, बेटा हो, या फिर क्या हो, मैयत का पोता हो, या फिर मैयत का बाप हो, या फिर क्या हो, मैयत का बेटा हो, या फिर पोता हो, या फिर क्या हो, मैयत का बाप हो, तो इस सूरत में क्या किया जाएगा, सगी बहन को महजूब कर दिया जाएगा। सगी बहन को इस सूरत में हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर मैयत का अपना बेटा मौजूद है या फिर मैयत का पोता मौजूद है या फिर जो है, मौलाना सलीम तक तो नहीं गए हो, अच्छा, तो मैयत का अगर बेटा मौजूद है या फिर क्या है, मैयत का पोता मौजूद है या फिर जो है मैयत का बाप मौजूद है, इस सूरत में क्या किया जाएगा, सगी बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा, वो महजूब हो जाएगी। हाँ, एक मसला है यहाँ पर कि अगर बाप के होते हुए, दादा के होते हुए क्या सगी बहन महजूब होगी या नहीं होगी, इसमें इमाम साहब और साहिबीन का बहुत बड़ा इख्तलाफ है, तो उसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये कि अगर मैयत का बेटा मौजूद हो या फिर मैयत का जो है वो पोता मौजूद हो या फिर जो है वो क्या हो, मैयत का बाप मौजूद हो, तो इस सूरत में सगी बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। अच्छा।